हिमालय की तलहटी में एक गांव था आशापुर। ये गांव अपनी पवित्रता और पुराने मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, खेती बाड़ी करते थे और हर शाम मंदिर की घंटियों की गूंज में सुकून पाते थे। गांव का एक बड़ा नियम था, सूरज ढलने के बाद कोई भी तालाब के पास नहीं जाता। कहते थे कि वहाँ एक औरत की काली छाया घूमती है। किसी ने उसे कभी साफ नहीं देखा था, लेकिन रात में अजीब चीखें और सिसकियां तालाब से आती रहती थीं। गांव में उस दिन बड़ा उत्सव था, अजय और सुहानी की शादी। अजय एक होशियार लड़का था, मंदिर के पुजारी का बेटा, और सुहानी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की, जिसकी हंसी से हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। गांव भर में ढोल नगाड़ों की आवाज थी, नाच गाना चल रहा था। फूलों से सजे मंडप में पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और अजय सुहानी 7 फेरे ले रहे थे। सब कुछ खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन ठीक उसी समय तालाब के पास किसी ने देखा। एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी, जिसके बाल खुले थे और आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वह चुपचाप शादी देख रही थी। किसी ने सोचा शायद भ्रम है, पर असली डर अभी बाकी था। शादी के बाद अजय और सुहानी अपने नए कमरे में गए। कमरा फूलों से सजा था, दियों की लौ जल रही थी। अजय ने सुहानी का हाथ पकड़कर मुस्कुराया, लेकिन तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में वही काली छाया घुस आई। उसकी ठंडी हवा से दीपक बुझ गया। अजय ने साहस दिखाने की कोशिश की और जोर से मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन छाया ने उस पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में अजय की सांसें थम गईं। सुहानी चीखती रही, अपने पति को बचाने की कोशिश करती रही, पर काली छाया ने उसे घेर लिया और रहस्यमयी आवाज में कहा, अब तुम मेरी हो, तुम्हारा जीवन मेरा है। सुहानी बेहोश हो गई। गांव वाले कमरे में पहुंचे तो देखा अजय मृत पड़ा था और सुहानी जिंदा लेकिन टूटी हुई हालत में बैठी थी। उसकी आंखें खाली हो गई थी, जैसे उसमें कोई और आत्मा बस गई हो। गांव के पुजारी अजय के पिता ने कहा, ये वही तालाब वाली आत्मा है जो किसी दुल्हन की पहली रात उसका जीवन छीन लेती है। यह शापित आत्मा है जिसे कभी मुक्ति नहीं मिली। गांव वाले गुस्से में तालाब की ओर गए। उन्होंने वहां पूजा पाठ, हवन और तंत्र मंत्र करके आत्मा को कैद करने की कोशिश की। कुछ दिन बाद सुहानी को पता चला कि वह गर्भवती है, लेकिन ये बच्चा अजय का नहीं था। गांव के लोग फुसफुसाने लगे कि शायद यह आत्मा का बच्चा है। गांव में डर का माहौल छा गया। लोग कहते, अगर यह बच्चा जन्मा तो गांव पर बड़ी आफत आएगी। पुजारी ने फैसला सुनाया, सुहानी और उसके बच्चे को गांव से निकाल देना होगा। रात के अंधेरे में सुहानी अकेली जंगल की तरफ चली गई। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन कदम दृढ़ थे। पीछे मुड़कर उसने गांव की ओर देखा और फुसफुसाए, ये बच्चा मेरा नहीं बल्कि मेरी किस्मत का है। अगर यह शाप है तो भी मैं इसे लेकर जीऊंगी। उस रात के बाद सुहानी कभी गांव नहीं लौटी। कुछ लोग कहते हैं कि उसने जंगल में कहीं नया जीवन शुरू किया। कुछ का मानना है कि उसका बच्चा पैदा होते ही गांव के तालाब में रहस्यमयी आवाजें और भी बढ़ गईं। आज भी जब चांदनी रात में कोई आशापुर के तालाब के पास जाता है तो उसे सुहानी की परछाई दिखाई देती है, कभी रोती हुई, कभी हंसती हुई, और गांव वाले अब भी उस रात को याद कर कांप उठते हैं।